बुराई हमें नहीं पकड़ती, हम ही बुराइयों को पकड़ के रखे हुए होते हैं। एक समय शराब का एक व्यसनी एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन से बहुत दुखी हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपा आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यही मेरे खून में इस कदर बस गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुदेव ने हंसकर कहा, तुम कल आना, मैं तुम्हें बता दूंगा शराब कैसे छोड़ते हैं। दूसरे दिन निश्चित समय पर वे व्यक्ति महात्मा के पास आया। उसे देखकर महात्मा जी खड़े हो गए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह मौन रहा, लेकिन काफी देर के बाद महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया। बोला, गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुजी बोले, वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ रखा, ये खंबा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ ये मुझे छोड़ दे, किंतु ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, परंतु मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कसकर पकड़ रखा है। ये तो निर्जीव है, ये आपको क्या पकड़ेगी? यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार तुम खंबे से नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा है, उसी प्रकार इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा, बल्कि सच तो ये है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही, जबकि सत्य है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी करना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसे कार्य असफल हो जाता है। वह शराबी गुरु के इस समृद्ध वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसके घर में खुशियां लौट आई और वह शांति से जीवन यापन करने लगा। इस तरह हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किया जाए और छोड़ा न जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। ओम शांति।